गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर का जो चैप्टर है, इसका लास्ट पार्ट, इसको बोलते हैं आरसी सर्किट्स। अभी तक हमने इस चैप्टर में जितने भी सर्किट देखे हैं उसमें सिर्फ रेसिस्टेंस था, कैपेसिटेंस था। लेकिन रियल सर्किट में रेसिस्टेंस होता ही है, क्योंकि रियल सर्किट्स में अगर आप बैटरी लगाओगे और कैपेसिटर के अक्रॉस तो वायर का तो रेसिस्टेंस आता ही है। तो यहाँ देखिए, हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे वो सर्किट में रेसिस्टेंस नहीं था। अब रेसिस्टेंस आएगा तब क्या होगा, वही हम लोग को डिस्कस करना है। तो हेडिंग दीजिए आरसी सर्किट्स। इसमें रेसिस्टेंस भी होगा, आरसी सर्किट्स। ये दिख रहा है ऊपर? हाँ ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें मान लीजिए कि ये कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C, ठीक है। और हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दिया। इस बैटरी का ईएमएफ है E, और अभी जो है स्विच, ये स्विच जो है वो ऑफ है, तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज होगा नहीं। जैसे ही स्विच को आप ऑन कर रहे हो, मान लिया हमने स्विच को ऑन किया t बराबर 0 पर, मतलब जब हमने स्विच को ऑन किया वहां से मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो हमारा टाइम यहां से स्टार्ट हो रहा है जब हमने स्विच को ऑन किया। तो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, इस पे चार्ज आएगा प्लस CE और इस पे चार्ज आएगा माइनस C। जैसे ही स्विच आप क्लोज करोगे, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट हो जाएगा। और बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना। तो बैटरी का ईएमएफ है E, तो बैटरी कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ले आएगा E। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर ले आया E, इसका मतलब कि बैटरी पे चार्ज होगा, कैपेसिटर पे चार्ज होगा C। और वो चार्ज कहां से आया आपको सब मालूम। बैटरी ने क्या किया, इस प्लेट का CE चार्ज खींच के इस पे पहुंचा दिया। इससे बैटरी का कितना वर्क होगा, कितना हीट इवॉल्व होगा, सब मालूम है आपको, ठीक है। तो ये तो आइडियल केस हो गया। तो इसमें अगर आप ग्राफ देखोगे कि कैपेसिटर पे जो चार्ज है, इस एक्सिस पे मैं ले रहा हूं Q जो है वो चार्ज ऑन कैपेसिटर, और इस एक्सिस पे टाइम, ठीक है। तो ये ग्राफ देखिए कैसा होगा, यहां समझिए ध्यान से। कैपेसिटर पे जो भी चार्ज है वो तुरंत आ जाएगा C। पहले चार्ज 0 था, जैसे ही स्विच ऑन करोगे इस पे तुरंत चार्ज आ जाएगा CE। तो इस पे तुरंत चार्ज CE आ जाएगा, बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल टाइम में। तो ये जो टाइम है आपका, जो बढ़ने का टाइम है, ये टाइम होगा बिल्कुल 10⁻⁴ dt में ले रहा हूं, और ये dt 10⁻⁴ है, मतलब तुरंत इस पे चार्ज आ जाएगा। कैपेसिटर पे तुरंत चार्ज बढ़ा इस तरह से, तो बहुत ही कम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम में तुरंत CE चार्ज आ जाएगा। ये हो गया कैपेसिटर फुल चार्ज, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें एक मैं रेसिस्टेंस भी कंसीडर करूं, हमने एक रेसिस्टेंस ले लिया R, एक कैपेसिटर C और एक बैटरी लगा दिया E। अब रेसिस्टेंस का काम तो आपको मालूम है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हमने कि रेसिस्टेंस करंट को क्या करता है, लिमिट करता है। अगर आप बैटरी लगा दोगे इस तरह से, कोई इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करना, एक प्लेन वायर, आइडियल वायर, मतलब 0 रेसिस्टेंस जिसका हो ऑलमोस्ट, मतलब 10⁻⁴ रेसिस्टेंस है इस वायर का, तो बैटरी के एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से शॉर्ट कर दिया। इस वायर में कितना करंट, रेसिस्टेंस 0, पोटेंशियल डिफरेंस ये ओम्स लगाइए, इसमें जो करंट होगा I, ये होगा इनफाइनाइट करंट। करंट विल टेंड टू इनफाइनाइट, क्योंकि I बराबर डेल्टा V बाई R, डेल्टा V आपका E है, और R टेंड्स टू 0, मतलब करंट टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसलिए शॉर्ट सर्किट होता है तो आग लग जाता है, क्योंकि करंट बहुत हाई हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसमें E का वैल्यू मैं आपसे कहूँ कि 100 वोल्ट, ठीक है, और मैं एक रेसिस्टेंस लगा दूं 1 ओम का, तो अब करंट इनफाइनाइट नहीं पहुंचेगा। रेसिस्टेंस ने करंट को लिमिट किया, और कितना करंट हो जाएगा, 100 एम्पियर। अगर आप रेसिस्टेंस बढ़ा के कर दीजिए 1 ओम से 2 ओम, तो करंट कितना, 50 एम्पियर। आप कर दीजिए 5 ओम, करंट कितना, 10 एम्पियर। आप कर दीजिए 10 ओम, करंट कितना, 5 ओम में 20 एम्पियर, 10 ओम में 10 एम्पियर। मतलब रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा सर्किट में,
करंट उतना ही कम होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस का काम होता है करंट को मेंटेन रखना, सॉरी करंट को लिमिट करना, लिमिट, तो क्योंकि करंट को अपोज करता ही है। तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसमें ये जो चार्ज इधर से इधर गया है डेल्टा क्यू सीई, अभी भी जाएगा इधर से इधर, वो जाना है। क्यों जाना है यहां समझिए, क्योंकि जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे, मान टी बराबर 0 पे हमने स्विच को ऑन किया, तो स्विच ऑन करने से जस्ट पहले क्या सिचुएशन था, यहां देखिए, इसको कहीं इधर वाले की जरूरत नहीं है, मैं मिटा दे रहा हूं उसको, समझाने के लिए समझ में आया था। स्विच ऑन करने से पहले मान लीजिए यहां का पोटेंशियल डिफरेंस है 0, ठीक है, और यहां भी 0 होगा। अब जिसे आपने स्विच ऑन किया, ये तो हो गया E, और ये 0 है, तो यहां भी होगा 0। ये मैं कब का बोल रहा हूं, स्विच ऑन करने के जस्ट बाद, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया उस समय ये 0 है, तो ये भी 0 है। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर पे चार्ज नहीं है, और कैपेसिटर पे अगर चार्ज होता है तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, Q बराबर C डेल्टा V फॉर्मूला मालूम है, तो डेल्टा V बराबर क्या होगा, Q बाई C। तो डेल्टा V बराबर Q बाई C, जब Q है ही नहीं तो Q बाई C कितना होगा, 0, डेल्टा V 0, डेल्टा V 0 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 इसका मतलब दोनों तरफ पोटेंशियल सेम। तो ये 0 ये 0, और यहाँ का E, और रेसिस्टेंस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो होता है किधर से किधर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो इसमें करंट इधर से इधर फ्लो होगा। करंट फ्लो होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, ठीक है, और कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, उधर से चार्ज जा नहीं सकता, तो बेसिकली ये चार्ज इधर से आकर के इस प्लेट पे जा करके यहीं पे रुक जाए, तो धीरे धीरे यहां प्लस जमा होगा और यहां क्या जमा होगा, माइनस। लेकिन कब तक, उसका भी एक लिमिटेशन है कि कब तक होगा। तो यहां देखिए ध्यान से, चार्ज कितना जमा होगा, तो इस केस में भी चार्ज सीई ही जमा होगा। ऐसा क्यों, यहां आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए जैसे चार्ज आ रहा, ठीक है, तो मान लीजिए किसी समय कैपेसिटर पे चार्ज था, यहां प्लस क्यू था, यहां माइनस क्यू था, तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, क्यू बाई सी। तो ये 0 है, तो यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्यू बाई सी। और जब तक E ज्यादा है Q बाई सी से, क्योंकि जैसे जैसे करंट इधर से जाएगा चार्ज यहां जमा होता जाएगा, Q बढ़ता जाएगा, Q बढ़ता जाएगा तो Q बाई सी ये टर्म बढ़ेगा, और ये टर्म बढ़ेगा, तो ये दोनों का डिफरेंस घटेगा। और करंट कब तक फ्लो होगा, जब तक E और Q बाई सी बराबर नहीं हो जाएं। E और Q बाई सी जब बराबर हो गया तो उस समय जो चार्ज होगा Q बराबर C, उस समय रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0, करंट का फ्लो बंद, तो चार्ज इधर से इधर जाना बंद। तो इसमें भी जब तक चार्ज कैपेसिटर पे CE नहीं आया तब तक ये E नहीं होगा और ये डिफरेंस 0 नहीं होगा। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे आगे बहुत डिटेल में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करेंगे। फाइनल चार्ज इसमें भी वही आएगा जो यहाँ है C, लेकिन इसमें ये तुरंत नहीं आएगा। तुरंत नहीं क्यों आएगा, क्योंकि ये रेसिस्टेंस जो है वो करंट को लिमिट करता है। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज का जो फ्लो का रेट है कि पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वो थोड़ा कम करेगा। यहाँ रेसिस्टेंस है ही नहीं, तो चार्ज का फ्लो का रेट इनफाइनाइट, इसलिए आप देख रहे हो चार्ज फ्लो किया C टेंस टू 0 टाइम में, करंट ये तो होता है dq बाई dt, तो चार्ज फ्लो किया C और टाइम नीचे टेंस टू 0, तो करंट टेंस टू इनफाइनाइट। तुरंत चार्ज इसमें इधर से इधर बैटरी से इस प्लेट से उस प्लेट चला गया, लेकिन इसमें थोड़ा लेट से जाएगा, तो इसमें कुछ ग्राफ ऐसा आता है। अब बहुत धीरे धीरे इनफाइनाइट टाइम पे थ्योरेटिकली इस पर भी चार्ज आ जाएगा CE। तो ये ऐसे जाता है। इसका पूरा मैथमेटिकली क्वेश्चन भी हम लोग निकालेंगे ये कैसा है। अभी हम लोग बस थ्योरेटिकल समझ रहे हैं, ये तुरंत सडन यहाँ C नहीं आएगा, ये बिल्कुल धीरे 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 ऐसे होगा। तो इस तरह से चार्जिंग होता है। तो कैपेसिटर के साथ अगर रेसिस्टेंस है सर्किट में तो चार्जिंग का रेट थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि करंट क्या करता है, लिमिट कर देता है रेसिस्टेंस। तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो पर सेकंड जो भी चार्ज जा रहा है उसका जो रेट होगा मतलब वो कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे जाएगा। इसको नोट कीजिए अच्छे से।
अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन डेवलप करते हैं कि चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो लेते हैं स्टार्टिंग में एक कैपेसिटर, एक रेसिस्टेंस, और हमने एक बैटरी लगा दिया जिस बैटरी का ईएमएफ है ई, और हमने स्विच को ऑन कर दिया t बराबर 0 पे। शुरू में कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, कैपेसिटेंस है C, अनचार्ज इनिशियली। कैपेसिटर जो है ये अनचार्ज है इनिशियली। तो देखिए जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे चार्ज इधर से जाना शुरू करेगा। क्यों जाना शुरू करेगा आपको मालूम है, क्योंकि t बराबर 0 पे सिचुएशन कैसा है कि यहाँ पे 0 पोटेंशियल, यहाँ पे भी 0, यहाँ पर E, और यहाँ पे चार्ज नहीं है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0, तो ये 0 है तो ये भी 0, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया। तो रेसिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट होता है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो इधर से इधर करंट जाना शुरू होगा। तो करंट जाएगा मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, मतलब यहाँ प्लस जमा होगा, यहाँ पे प्लस इधर का ही तो आ रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि किसी टाइम t पे एट टाइम t कैपेसिटर पे चार्ज मान लीजिए कभी था प्लस क्यू। हमें अब चार्ज निकालना है जो फंक्शन ऑफ टाइम, कि चार्ज टाइम के साथ कैसे वेरी करता है। अभी हम लोग कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, तो t टाइम पे सिचुएशन मान लीजिए ऐसा था, इस तरीके से। तो अब हम लगाते हैं KVL। KVL से क्या लिखोगे क्वेश्चन, यहां समझिए ध्यान से, बहुत सिंपल है इस सर्किट में। तो फ्रॉम KVL आप लिख सकते हो, ध्यान से देखिए, यहां से चलिए पहले बैटरी मिलेगा E, मान लीजिए समय करंट था I, तो इसको क्रॉस करोगे तो माइनस IR। रेसिस्टेंस में आप प्लस से माइनस प्लेट पे आ रहा हो, मतलब पोटेंशियल घटेगा, तो ये डिफरेंस कितना होता है Q बाई सी, तो माइनस Q बाई सी इक्वल टू 0। बस ये आ गया। इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल जाएगा, और थोड़ा सा इसमें इंटीग्रेशन आएगा, घबराने की बात नहीं है, फाइनल रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे। डेरिवेशन भी देख लीजिए, बहुत आसान है। तो मैंने क्या किया, इसको यहां से लिख दिया ई आई आर को एक तरफ कर दिया और ई माइनस क्यू बाई सी को एक तरफ, और यहां से आ जाएगा आई आर इक्वल टू सी ई माइनस क्यू बाई सी, और आई को आप क्या लिख सकते हो, डी क्यू बाई डी टी, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और यहां से आप लिख सकते हो सी ई माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर सी। मैंने आर को इधर भेज दी। अब ये क्यू के रिस्पेक्ट डी क्यू है, इंटीग्रेट करना है, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लाना है तो इंटीग्रेट कर दीजिए, आ जाएगा। तो क्यू वाले सारे टर्म को इधर लाइए, तो जाएगा डी क्यू डिवाइडेड बाई सी ई माइनस क्यू इक्वल टू 1 बाई आर सी डी टी, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको निकल जाएगा चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ देखिए t बराबर 0 पे चार्ज q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, चार्ज था 0, और किसी टाइम t पे हमने चार्ज माना है q। बस ये सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल है। तो यहाँ देखिए इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा लॉग में, तो लॉग सी ई माइनस क्यू, और q का जो कोएफिशिएंट है -1 है, तो -1 से डिवाइड होगा, ये हो गया इंटीग्रेशन, और लिमिट जाएगा 0 टू q, -1 से डिवाइड होगा, तो माइनस को मैं इधर कर दे रहा हूं, तो इधर हो जाएगा -1 बाई आर सी, और dt का इंटीग्रेशन t, वो r और c तो कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, और dt का इंटीग्रेशन t तो इंटू t, ये हो गया। ये माइनस कहां से है, मैंने क्या किया, जो c माइनस क्यू का इंटीग्रेशन में -1 नीचे आएगा वो मैंने उधर भेज दिया। अब लिमिट रखिए, तो लिमिट पहले फंक्शन में क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं, तो c माइनस क्यू माइनस, फिर लोअर लिमिट q की जगह, तो ये हो जाएगा log c माइनस टी बाई आर सी। लॉग a माइनस लॉग b आपको मालूम है, ये होता है log a बाई b,
तो log CE माइनस क्यू डिवाइडेड बाई CE इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी, और यहाँ से आ जाएगा CE माइनस क्यू डिवाइडेड बाई CE। लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना आता है आपको, लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना आता है। ये लॉग का बेस कितना है, ई, नेचुरल लॉगरिथम है, तो ये ई का पावर हो जाएगा माइनस टी बाई आर सी, और यहां से आ जाएगा CE माइनस क्यू इक्वल टू CE इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन को याद रखेंगे। फाइनल रिजल्ट आ गया, ये चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्यू को उधर भेजिए, CE को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा CE इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो ये हो गया चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। चार्ज टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, CE इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। इसको नोट कीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर मिटा रहा हूं मैं। अब देखिए ध्यान से, यहां समझिए। तो इक्वेशन आपने चार्जिंग का लिखा कि चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम CE इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। तो यहां देखिए ध्यान से, एट टी बराबर 0 प्लस, 0 प्लस करने का मतलब स्विच ऑन करने के जस्ट बाद, 0 प्लस 0 माइनस, ये सब आप लिमिट में ऐसा टर्म देख चुके होंगे, एक होता है LHL RHL, उसी तरह से ये भी है। 0 प्लस का मतलब जब आपने स्विच को ऑन किया t बराबर 0 पे, उसके जस्ट बाद, तो t बराबर 0 प्लस पे चार्ज कितना हो जाएगा, t का वैल्यू रखिए 0, e का पावर 0 होता है 1, 1 माइनस 1 0, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा 0। और एट t इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब बहुत देर के बाद, इनफाइनाइट मतलब आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, तो t इक्वल टू इनफाइनाइट, e का पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है 0, तो e का पावर माइनस इनफाइनाइट 0, तो 1 माइनस 0 1, तो चार्ज आ जाएगा CE। तो इस पर फाइनल चार्ज जो आएगा वो CE ही आएगा, और लेकिन वो कब आएगा, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम, मतलब बहुत देर के बाद। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन का अगर आप प्लॉट करोगे, तो हमने जो शुरुआत में बनाया था ग्राफ चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो बेसिकली इसी इक्वेशन का एक प्लॉट था टाइम के साथ। तो इसमें इनफाइनाइट टाइम पर ये CE को टच करेगा, मतलब इससे जो चार्ज आएगा CE वो थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम पे, और ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। वो एसिम्पटोट आपने एक सुना होगा टर्म मैथमेटिक्स में, एसिम्पटोट एक लाइन होता है जो कर्व को कहां पे टच करे, इनफाइनाइट पे, मतलब कहीं टच नहीं कर रहा, तो मतलब काफी दूर कहीं जाकर टच कर रहा होगा, मतलब ये इनफाइनाइट टाइम पे इसको टच करेगा, इस लाइन को CE को। तो अब देखिए ध्यान से, ये बेसिकली ग्राफ है, और इसमें शुरुआत में तो तेजी से आपका चार्ज होगा, शुरुआत में देखिए रेट बहुत फास्ट है, बाद में देखिए बिल्कुल स्लोली चार्ज हो रहा है। पहले इतने ही टाइम में इतना चार्ज हो गया, अब उतना ही टाइम लीजिए, उतना ही टाइम, तो अब चार्ज थोड़ा कम हुआ है। तो सेम टाइम ड्यूरेशन में आप आगे बढ़ते जाइए, आपको देखिएगा चार्ज का जो रेट है वो कम हो रहा है। तो चार्जिंग का रेट कम क्यों हो रहा है, यहां समझिए, बिल्कुल सिंपल है। देखिए आप इस सर्किट को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो इसके क्रॉस डिफरेंस बढ़ेगा। तो यहां पे जैसे मैं आपसे कहूं कि पोटेंशियल है 0, यहां पे E,
यहाँ भी होगा 0 और यहाँ होगा Q बाई सी, क्योंकि कैपेसिटर में डिफरेंस होता है Q बाई सी। ये हाइयर है, ये लोअर है, तो डिफरेंस Q बाई सी, ये 0 है तो ये Q बाई सी होगा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो ये वाला वैल्यू बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस में डिफरेंस घटेगा, डिफरेंस घटेगा तो करंट घटेगा, करंट घटेगा तो चार्ज के आने का रेट घटेगा, मतलब कैपेसिटर चार्ज होने का रेट कम होगा, मतलब कैपेसिटर स्लोली चार्ज होगा। इतना आ गया समझ में? तो इस तरह का ग्राफ बनता है। तो शुरुआत में तो थोड़ा तेजी से होता है, बाद में ये जब 99% से ज्यादा चार्ज हो जाता है बिल्कुल, उसके बाद और स्लो हो जाता है, बहुत स्लो। तो यहां से यहां तक के टाइम को ऑलमोस्ट 99%, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यहां से यहां तक के टाइम को बोलेंगे ट्रांजिएंट टाइम। क्या बोलेंगे? ट्रांजिएंट स्टेट या ट्रांजिएंट पीरियड या ट्रांजिएंट टाइम। ट्रांजिएंट मतलब ये ट्रांजिशन में चार्ज चेंज हो रहा है और इसके बाद चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया है, तो इसके इधर को हम लोग बोलेंगे स्टेडी स्टेट। कई बार वर्ड यूज हो जाता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब समझना है आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत देर के बाद। ये हो गया स्टेडी स्टेट और इधर का क्या बोलेंगे? ट्रांजिएंट स्टेट। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है आरसी। यहां देखिए, इसी इक्वेशन में आपसे कहूंगी एट टी इक्वल टू आर सी, अगर मैं टी का वैल्यू आर इंटू सी रख दूं, आरसी का डायमेंशन वही होगा जो टाइम का डायमेंशन, क्योंकि अगर आप टाइम में किसी चीज से डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो डायमेंशन क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए ई का पावर जो आएगा वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगा। ई का पावर 2 किलोग्राम नहीं हो सकता, ई का पावर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, हाफ हो सकता है, 4/5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7.5 हो सकता है। ई का पावर 2 मीटर नहीं हो सकता, ई का पावर 5 किलोमीटर नहीं हो सकता। तो ई का पावर ये है तो ये डायमेंशनलेस होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये टाइम है, टाइम में डिवाइड करो तो आरसी का भी डायमेंशन क्या है? टाइम का ही डायमेंशन। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है जेई में कि आरसी का डायमेंशन क्या होता है, तो टाइम सेकेंड यूनिट होता है। तो एट टी इक्वल टू आर सी, चार्ज देखिए कितना होगा? क्यू इक्वल टू सीई इंटू 1 माइनस टी का वैल्यू आर सी रखिए तो 1 माइनस ई का पावर -1 और ई का वैल्यू होता है 2.71 के आसपास, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/e और 1/2.7 करोगे तो अप्रोक्सीमेट वो आएगा 37 के आस 0.37 के आसपास और 1 माइनस 0.37 0.63, तो ये बनेगा 0.63 इंटू सीई। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको बोलते हैं हम लोग टाइम कांस्टेंट। तो एक टाइम कांस्टेंट, तो ये जो t बराबर आर सी है, तो t इक्वल टू आर सी, इसको हम लोग लिखते हैं टाउ। क्या लिखते हैं? टाउ, एंड इट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। इसका क्या नाम है? टाइम कांस्टेंट। तो आरसी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका नाम है टाइम कांस्टेंट। तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद, ठीक है, एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर कितना चार्ज होता है? कैपेसिटर फुल चार्ज कब होगा? जब सी चार्ज हो जाएगा, जब उस पर स्टेडी स्टेट चार्ज आ जाएगा, मतलब बहुत देर के बाद। तो एक टाइम कांस्टेंट टी इक्वल टू टाउ पे, एक टाइम कांस्टेंट पे कैपेसिटर जितना फुल चार्ज होगा उसका कितना परसेंट चार्ज हो जाएगा? 63%। तो 0.63 इंटू सीई, तो ये हमने यहां पे लिखा है 0.63 इंटू सीई, मतलब फुल चार्ज का कितना परसेंट? 63%। एक टाइम कांस्टेंट, दो टाइम कांस्टेंट में आप निकाल सकते हो 3 4 5 5 6 टाइम कांस्टेंट में ये 99% हो जाता है, बाद में बिल्कुल स्लोली चार्ज होता है। तो टाइम कांस्टेंट काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? आरसी, रेसिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस। और एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटेंस कितना चार्ज होता है? फुल चार्ज का 63%। और ये टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? आरसी। तो ये टाइम है टी इक्वल टू टाउ। इसको नोट कीजिए अच्छे से, फिर आगे देखते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं।
तो सर्किट में चार्ज का इक्वेशन निकल गया। अब देखिए, तो किसी भी टाइम पे आप चार्ज बता सकते हो। इक्वेशन मालूम है आपको, CE इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Q इक्वल टू CE इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ का वैल्यू भी रख सकते हैं आप, RC। तो अगर सर्किट में चार्ज का इक्वेशन मालूम चल गया कि चार्ज कैपेसिटर प्लेट पे कैसे वैरी कर रहा है, तो सर्किट में आप करंट का भी इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे? तो I बराबर होता है dq बाई dt। तो dq बाई dt कितना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, C बाहर आएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और इसका हो जाएगा -1/RC। ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई RC। ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर x ही होता है। तो ये हो गया, तो यहां से आ जाएगा I इक्वल टू, ये C और C कट जाएगा तो आ जाएगा E बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई RC। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। करंट सर्किट में इस तरह से वैरी करता है, और ये इक्वेशन जो है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग इक्वेशन। पिछला वाला इक्वेशन था एक्सपोनेंशियली राइजिंग, और ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे टाइम के साथ, बहुत आसान है। इस इक्वेशन को देख के बताइए ध्यान से, एट t बराबर 0 प्लस करंट कितना होगा, t बराबर 0 रखिए, जब टाइम टेंड्स टू 0 मतलब स्विच ऑन करने के जस्ट बाद e का पावर 0 होता है 1, तो करंट कितना होगा, E बाई आर। और होना भी चाहिए, क्योंकि जब स्विच आपने ऑन किया तो ये E है और ये 0 है, तो इसमें करंट कितना होगा, E बाई आर ही तो होगा। शुरू में जब कैपेसिटर पे कोई चार्ज है नहीं, तो यहाँ का पोटेंशियल है 0, यहाँ का E, तो करंट कितना, E बाई आर। तो शुरुआत में करंट आपका कितना है, E बाई आर। और इनफाइनाइट टाइम पे t इक्वल टू इन्फिनिटी, t इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे, e का पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो करंट सर्किट में हो जाएगा 0। मतलब करंट धीरे धीरे कम होता जाएगा, और होते होते किसको टेंड करेगा, 0 को, इनफाइनाइट टाइम पे। और ये होना भी चाहिए। कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो गया, मतलब उसको अब और चार्ज नहीं चाहिए, तो अब चार्ज इधर से उधर नहीं आएगा, सर्किट में चार्ज फ्लो नहीं करेगा, करंट कितना होगा, 0। ठीक है, और एक और स्पेशल टाइम है टाउ, t इक्वल टू टाउ, टाइम कांस्टेंट। तो टाउ का वैल्यू होता है RC, तो RC RC कट जाएगा, तो E बाई आर बाई E ये हो जाएगा 0.37, तो 0.37 ऑफ E बाई आर, मतलब 37% शुरुआत वाले का। तो जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, एक्सपोनेंशियल डिके। इस तरह से ग्राफ, शुरुआत में t बराबर 0 पे करंट होगा E बाई आर, और एक टाइम कांस्टेंट के बाद ये हो जाएगा t इक्वल टू टाउ पे शुरुआती करंट का कितना परसेंट, 37%। इसको नोट कीजिए अच्छे से, फिर आगे देखते हैं।